चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी के बारे में जान लेते हैं। तो इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो प्रश्न अगर आ जाता है तो रेवा भी तो नर्मदा का ही नाम है रेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी नदी निकलती है, यानी कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी मतलब पता ही होगा, भागीरथी गंगा नदी है। गंगा नदी को ही भागीरथी भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है गंगोत्री से, ऑप्शन बी दिया है गोमुख से, ऑप्शन दिया है मानसरोवर से, ऑप्शन डी दिया है तपोवन से। तो भागीरथी या गंगा नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है। गंगा नदी जो है वो गौमुख से निकलती है। गौमुख कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। और गंगा नदी ये भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये गौमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। तो याद रखेंगे कि भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी या गंगा नदी दोनों एक ही चीज़ है। तो ये कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है, जो कि कहाँ है? जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। तो ये कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ उपन्यास से। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से। यह सन 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास है आनंद मठ, उससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1854 में कलकत्ता में प्रथम डाक टिकट छापा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्षेत्र को विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? किस क्षेत्र को विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर का पठार। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। इसे हम तिब्बत का पठार भी कहते हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तो कौन सा है? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और विवेकानंद जी के बारे में अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जो वास्तविक नाम है वो था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अमेरिका में स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का स्वामी विवेकानंद जी ने प्रतिनिधित्व किया था। तो पूछा जाता है कि शिकागो सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 में। और इनमें भारत की तरफ से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इनके बारे में याद रखेंगे, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरियाना गर्त। अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था मेरियाना ट्रंच क्या है। मेरियाना ट्रंच क्या है? तो मेरियाना ट्रंच क्या है? ये समुद्र का गहनतम भाग है। मेरियाना ट्रंच का गहनतम यानी गहरा भाग है। तो वही है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरियाना गर्त। और ये कहाँ है? यह प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर की बात कर लेते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा
महासागर है। विश्व में कितने महासागर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन से? पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर और पांचवा है हमारा अंटार्कटिका महासागर। ये 5 महासागर विश्व में है, तो इनके बारे में याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ध्यान से सुनेंगे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें क्या होता है, बाढ़ आती है, इसमें आने वाली जो बाढ़ है उससे बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही मचती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? जो हमारी मोटर गाड़ियों से कौन सी गैस निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को हार मिली थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ध्यान से सुनेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। इसकी कुल तटीय लंबाई कितनी है? 1214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। हम रोज़ाना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऐसी एक सीरीज लाते रहेंगे, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि ताकि आपको हम वीडियो अपलोड करें तो अब तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन की सीरीज हम रोजाना लाते रहेंगे। शुरू करते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज का। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अब पूछ लिया था कि यह कहाँ है, तो इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। पहले इसका नाम पिगमलाइन पॉइंट था, पिगमलाइन पॉइंट था, अभी इसका नाम है इंदिरा पॉइंट और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और ये कहाँ है? ये निकोबार द्वीप समूह में है। तो आज की सीरीज हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। रोजाना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम यूँ ही लाते रहेंगे। थैंक यू।